हमारे माइंड और बॉडी के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग है कि जैसी एक इंसान की सोच होती है, जैसे उसके ख़यालात होते हैं, उसके ख़यालात का सीधा सीधा असर उसकी बॉडी पे पड़ता है। और अगर आपकी बॉडी पे आपके ख़यालात का असर पड़ रहा है तो आपकी ज़िंदगी पे उसका असर पड़ रहा है। तो जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे आपके हालात बनते जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत ही फैसिनेटिंग है। और जनरल हमारे सोसाइटी के विजडम में हमने अक्सर सुना है, लोग कहते हैं कि अच्छा सोचो तो आपके साथ अच्छा होगा, नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव होगा ना, ऊपर वाले पे भरोसा रख, तेरे साथ अच्छा होगा, ईमान रख, भरोसा रख, वगैरह वगैरह। और कभी कभी हम इन चीज़ों को मानते हैं, कि बहुत सारी बार डिसमिस भी कर देते हैं। लेकिन इन चीज़ों के पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है। एक्चुअली ये जो चीज़ है कि आप जैसा सोचोगे वैसे असर आपके बॉडी पे होगा, इसका जो इफ़ेक्ट्स है वो एक्चुअली मेजरेबल है, डिटेक्टेबल है। और उसके इफ़ेक्ट्स जो हमारे मेडिकल साइंस की कम्युनिटी है उसको वो डिटेक्ट भी करते हैं और उसको कंसिडर भी करते हैं। जैसे कि जब भी कोई दवाई बनती है, मेडिकल साइंस वाले दुनिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज कोई भी दवाई बनाते हैं या कोई वैक्सीन बनाते हैं, अब उस वैक्सीन के उनको इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स देखने हैं, है ना। ज़माने में लॉन्च करने के पहले उनको पहले टेस्टिंग करनी होती है उसके ऊपर। तो उस टेस्टिंग को बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में ये लोग क्या करते हैं कि अब क्लिनिकल ट्रायल्स जब हो रहे हैं तो इनको ये बात पता होती है कि एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट बोल के एक असर होता है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट का मायने ये है कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग अगर उनको आप दवाई दें और वो इस भरोसे से खाएं कि इस दवाई से उसको फ़ायदा होगा, तो भले ही उस दवाई में असर है या नहीं है तो भी वो पेशेंट है तो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये जो उनके दवाई के असर है उसके जो रिजल्ट्स है उसको थोड़ा मडी कर देता है ना, कि ये दवाई का असर उस बंदे को इसलिए हुआ कि दवाई अच्छी है, या एक प्लेसिबो इफेक्ट हुआ इसे उसकी दिमाग की स्ट्रेंथ की वजह से या दिमाग के और बॉडी के कनेक्शन की वजह से, कि उसने सोच के खाया, ये भरोसा रख के खाया कि मुझे फ़ायदा होगा तो फ़ायदा हो गया। तो इन दोनों के अंदर उनको सेग्रीगेट करना ज़रूरी होता है। इसीलिए इन क्लिनिकल ट्रायल्स में वो लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं डबल ब्लाइंडेड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये क्या करते हैं कि दो ग्रुप ऑफ लोग जनरली बनाएंगे फॉर एग्जांपल, और एक ग्रुप को असल दवाई देंगे जो उन्होंने डेवलप करी है, और दूसरे ग्रुप को शक्कर की गोलियां देंगे, या वो अगर इंजेक्शन लगाना है तो स्टेराइल इंजेक्शन देंगे जिसके अंदर कुछ नहीं है। तो जब दूसरा ग्रुप है जिसको कुछ वो नहीं दे रहे हैं और उसके बाद भी उनके जो अंदर अगर कुछ बेनिफिट्स आ रहे हैं, उस बेनिफिट्स को वो बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब पेशेंट को लग रहा है कि वो दवाई खा रहा है, भले इन्होंने उसको दवाई दी नहीं है, लेकिन वो इस भरोसे से खा रहा है कि वो दवाई खा रहा है, तो उसके अंदर सिम्टम्स इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, उसका डिजीज़ क्योर होना शुरू हो जाए। तो ये इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो उसका प्लेसिबो इफेक्ट उनको अपने रिजल्ट से माइनस करना पड़ता है, इसीलिए उनको ये इस प्रकार की जो क्लिनिकल ट्रायल्स करना पड़ता है। इनको बोलते हैं डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स। ये दवाई की दुनिया के गोल्ड स्टैंडर्ड है ट्रायल के। अगर इससे आप पास हो गए तो आपके चांसेस ये है कि आपकी दवाई मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। ये जो प्लेसिबो इफेक्ट लोगों में होता है, ये उनके एक्सपेक्टेशंस के वजह से क्रिएट होता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दवाई खाने से मुझे फ़ायदा होगा, तो वो फ़ायदा उनको होने लगता है। जैसे कि कोई इंसान को अगर दर्द के लिए पेन किलर दिया, पेन किलर बोल के दिया कि ये पेन किलर है, और भले ही वो उसमें पेन किलर नहीं है, वो शुगर की गोली है, तो क्या होगा, उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा उसके दिमाग में, और उसका दिमाग एंडोर्फिन्स रिलीज़ करेगा। वो एंडोर्फिन्स जो रहेंगे वो एक नेचुरल पेन किलर का काम करेंगे। तो जस्ट बिकॉज उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि इस दवाई से मुझे असर होगा, उसके अंदर एक्चुअली में असर होना शुरू हो जाता है। ये आपको आपके एक्सपेक्टेशंस का पावर दिखाता है। आपके माइंड में जो एक्सपेक्टेशन का पावर है वो इतना बड़ा होता है। और दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर इसका होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग, कि वो इंसान की एक पॉजिटिव थिंकिंग है। वो सोच रहा है, जब वो इस दवाइयों से गुजर रहा है उसके मन में कि हाँ मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसके अंदर एक शांति है, उसके दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग है, तो उसके साथ एक्चुअली वो अच्छी चीज़ें होने लगती है जो दवाइयों से होनी चाहिए। अब ये इतना फैसिनेटिंग है, आपने ये तो समझ लिया कि भाई अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। ये साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं और इसको स्टडी भी करते हैं, इनको नोट भी करते हैं। वो एक्चुअली इस चीज़ को कंसिडर करते हैं और इसको अंधविश्वास नहीं मानते। सिमिलरली
प्लेसिबो इफेक्ट का दूसरा पहलू है नसीबो इफेक्ट, जो कि बिल्कुल उल्टा है। अब नसीबो इफेक्ट में क्या होता है कि अगर आपने बहुत ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को जमा किया है ना, और उनको दवाई नहीं दी, शुगर पिली दी एक्चुअली, और उनको ये बोला कि इस दवाई से आपके अंदर 1 2 3 ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे आपको, है ना। अब वो पेशेंट वो दवाई खा रहा है, शक्कर की गोली खा रहा है, एक्चुअल दवाई नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है नेगेटिवली कि यार अब ये मेरे से ये दवाई खाने से ये नेगेटिव होगा, ये सिम्टम्स मेरे अंदर आएंगे। उस पेशेंट के अंदर एक्चुअली में वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं नसीबो इफ़ेक्ट। आपका माइंड जिस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर रिएक्ट करता है, सिमिलरली नेगेटिव एक्सपेक्टेशन जब आपके होते हैं तो वैसे ही आपका माइंड रिएक्ट करना शुरू करता है, और वैसे ही इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे होना शुरू हो जाते हैं। इन पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन नेगेटिव हो जाती है, इनके अंदर एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, है ना। और ये डे टू डे लाइफ में भी बहुत लोगों के साथ होता है कि वो दवाई खाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मैं इससे ठीक होऊंगा, लेकिन वो फिक्र करते रहते हैं कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ कोविड में हुआ, है ना, कि कोविड में बहुत लोग गूगल करना स्टार्ट कर दिए। कोई भी चीज़ को गूगल करने की बहुत आदत हो गई, मुझे भी आदत हो गई थी कि कुछ भी छोटा सा सिम्टम हो जाए, कुछ भी समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, यू स्टार्ट गूगलिंग। अब गूगल कर लिया, गूगल आपको सीधा एक्सट्रीम चीज़ें बता रहा है। अब आपका दिमाग नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस में शुरू हो गया। आप सोच रहे हैं कि अरे यार ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है। अब वो हो नहीं रही, लेकिन आपने अपने माइंड में उसको क्रिएट कर दिया, और वो एक्चुअली अब मैनिफेस्ट होकर आपके अंदर हो रही है। वो बीमारी आपको नहीं है, लेकिन उसके सिम्टम्स शुरू हो गए आपके अंदर। तो इतना पावरफुल होता है आपका माइंड। अगर पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीज़ें होने लगती है आपके इस बॉडी के साथ, नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव होने लगती है। नसीबो इफ़ेक्ट के वजह से तो लोगों को बोलते हैं कि उनका पेन भी बढ़ जाता है, उनको एस्थमा भी हो सकता है। नसीबो इफ़ेक्ट के वजह से पेट खराब हो जाएगा। बहुत लोगों के बुरे ख्यालात के वजह से उनका पेट हमेशा ख़राब रहता है। इतनी प्रोफाउंड, इतनी पावरफुल होता है आपकी सोच। आप किस तरीके की सोच रखते हैं, इतना पावरफुल इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे उसका होता है। तो हमेशा याद रखना कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उसका आपकी ज़िंदगी पे बहुत असर होता है। वो बहुत चीज़ों को ड्राइव करते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, और इससे हमें हमारे माइंड का पावर समझ में आता है। यू गेट एन इनसाइट टू योर माइंड कि अरे यार, इंसान का दिमाग इतना पावरफुल ऊपर वाले ने बनाया है कि सिर्फ अगर उस पर भरोसा रख कर के भी इंसान काम करना चालू करे कोई भी, तो उसको कामयाबी मिल सकती है, उसके साथ अच्छी चीज़ें हो सकती है। उसका ईमान उतना पक्का होना चाहिए, उतना जितना स्ट्रांग उसका ईमान है कि नहीं मेरे साथ अच्छा ही होगा, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स उसके अंदर आने का चांसेस है। मुझे लगता है इस चीज़ों से तो यही लेसन ले सकते हैं।